हमें इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, उसके अर्क को इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद जो है पोटास के रूप में हम गाजर घास या जो भी हमारे फार्म का वेस्ट होता है उसको साथ में डिस्पोज करते हैं नमक के साथ में, और उसको हम 400 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, तो हमें पोटास की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस तरह से सभी तरह के रासायनिक खादों के विकल्प में हम जैविक खाद खेत पे ही तैयार करते हैं। और इसके बाद अगर आपको मिट्टी में जो है अपनी उर्वरा का आपने नाम सुना होगा, और वहां पर माननीय हमारे साथी या सहयोगी या इस यज्ञ में, इस मिशन में गौ आधारित कृषि को आगे बढ़ाने में जो कार्य कर रहे हैं आदरणीय गोपाल सुतारिया जी, उनकी जो गौशाला है बंसीगिर गौशाला, उन्होंने गौ कृपा अमृतम नाम से जो है एक कल्चर बनाया है। उस कल्चर का इस्तेमाल अगर आप खेतों में करते हैं या खाद में करते हैं तो जो खाद की जो पचने की जो क्षमता है वो बहुत फास्ट हो जाती है, और जो है सभी तरह के जीवाणु आपके खेत में डेवलप हो जाते हैं, सभी तरह के जीव आपकी मिट्टी में डेवलप हो जाते हैं, और मिट्टी की उर्वरा शक्ति एकदम तेजी से बढ़ जाती है। तो आप सभी किसान जो भी जैविक खेती कर रहे हैं या करने का मन बना रहे हैं, वो सभी लोग गौ कृपा अमृतम जो कल्चर है उसके साथ में ये ऐड करें, उसके साथ में इस फॉर्मूले में आप लगाइए, या किसी भी तरह के मॉडल पर आप काम कर रहे हैं तो खाद के साथ में आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और पानी के साथ में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या स्प्रे के माध्यम से भी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से हम सभी तरह के खादों का प्रयोग करते हैं, और एक पूरी तरह से ये सस्टेनेबल मॉडल है जिसमें हम किसी भी तरह की खाद दवाई बीज बाहर से नहीं लाते हैं, सारी चीजें हम अपनी स्वयं की बनाते हैं। समय चूंकि काफी कम है और हो चला है आपसे समय संवाद करने का, आपसे सवाल जानने का, और जो भी आपके प्रश्न हो, आपके डाउट्स हो, वो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उनके जवाब देते हैं। जी सवाल पूछने के लिए कीजिएगा, सवाल कीजिएगा, जी अनम्यूट मत कीजिए, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए सवाल। आपको किसी को सवाल है तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, सब अनम्यूट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाए। हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए। हेलो जी मैं सुन पा रहा हूँ, बताइए आप। हेलो जी जी मैं सुन पा रहा हूँ, बताइए आप। हेलो हेलो हाँ सर, ये जो आपकी ट्रेनिंग अक्टूबर नवंबर में होने वाली है जी, वो महीने की होगी सर कि कुछ दिन की होगी? देखिए वो जो अक्टूबर नवंबर में होने वाली है, देखो मैंने बताया आपको कि दो तरह के प्रोग्राम हम अपने खेत पे करते हैं। एक 2 दिवसीय प्रोग्राम जो 27 और 28 तारीख को हर महीने होता है, दूसरा होता है 7 दिन का प्रोग्राम जिसमें आपको यहाँ पर रह के हमारे साथ में हर एक चीज को करके सीखना होता है। तो वो रेसिडेंशियल प्रैक्टिकल कैंप होता है, और ये 2 डेज का अलग कैंप होता है। तो ये 2 प्रोग्राम हमारे सागर में होते हैं। तो इनकी डेट अभी फाइनल नहीं हुई है, 5 अक्टूबर को डेट फाइनल होगी, और ये प्रोग्राम नवंबर से स्टार्ट होंगे। अभी ये प्रोग्राम बंद है। जी अब दूसरा सवाल पूछिए। मेरा जी आकाश जी, मेरा एक सवाल है। पपाया चूंकि सबसे ऊपर के लेयर में होगा जी, वो फसल को हम तोड़ेंगे कैसे नीचे की फसल की क्षति के बगैर? जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। चूंकि नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता कि किस तरह से तोड़ते हैं। मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हम लोगों ने रेल में बैठ के बहुत पहले मूंगफली खाई होगी चुंगी में, कागज की चुंगी में। तो आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा हमने चुंगी नहीं चुंगा बना लिया, और उसको हमने लोहे का बनाया, चद्दर का, प्लेट का, लोहे की प्लेट का, बहुत पतली प्लेट का। और चुंगे को हमने नीचे से 1 इंच का होल रखा, और ऊपर से तो पूरा होल है ही बराबर, ठीक है। और नीचे के होल में हमने बेम्बू डाल दिया, और बेम्बू को कील से फिक्स कर दिया। मतलब अब बेम्बू में चुंगा फिक्स हो गया हमारा। तो जहां पर भी हमारा पपीता लगा हुआ है, हम आराम से चुंगे को ऊपर ले जाएंगे और पपीते को चुंगे में डालेंगे, और नीचे से उसमें धक्का देंगे तो उसका डंठल जो है ना टूट के उस चुंगे में गिरेगा, और बेम्बू के सहारे हम उसको नीचे कर लेंगे। तो इस तरह से हम पपीते को बिना किसी फसल को क्षति पहुंचाए आराम से हार्वेस्ट कर लेते हैं। मिनी सेकंड आपको लगता है पपीते को हार्वेस्ट करने में। सवाल जी
हाँ जी। हम लोग क्या ये जो बैम्बू वो खाद की जगह क्या पपाया का ट्री भी यूज कर सकते हैं क्या? आप फिर से पूछेंगे सवाल क्या? ये सवाल आप अपना रिपीट करेंगे फिर से? मैं बोला बैम्बू के जगह हम लोग क्या पपाया का ट्री जो लगा रहे हैं उसी को यूज करके कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली जो मॉडल है वो एक स्टेब्लिश मॉडल होता है, नॉन मोमेंटेबल मॉडल होता है, ठीक है। क्योंकि आप इसमें कोई भी चीज, आप इसको ये समझ लीजिए जैसा हम अपना घर बनाते हैं तो घर की दीवारें पक्की होती हैं, छत पक्की होती है, सारा सब कुछ पक्का होता है, ठीक उसी तरह जो इनका घर है वो भी पूरी तरह से आपको पक्का बनाना पड़ेगा। फिर उसके अंदर आप चाहे सहजन लगाएं, चाहे चीकू लगाएं, चाहे जो है आप पपीता लगाएं, या जो भी ऊपर वाली फसल लगाते हैं वो आपको इंडिविजुअल फ्रीडम ही रखना पड़ेगी। इससे आप जो है इस स्ट्रक्चर को साध नहीं सकते हैं, क्योंकि इसकी ग्रोथ तो कभी छोटी होगी, कभी बड़ी होगी, कभी बहुत बड़ी होगी, तो आप एस्टेब्लिशमेंट कैसे करेंगे? तो इसलिए आपको शेड स्ट्रक्चर इंडिविजुअली रखना पड़ता है सेपरेट, और फसल अलग रखनी होती है। जी अब बताइए। आकाश जी, अभी फसल का पहला खाद कब डालना है और कितने बार डालना है? जी बहुत अच्छा आपने सवाल किया। इसमें जो फसल में सबसे पहले नंबर जो खाद डालनी होती है वो जो है बेसल डोज के रूप में जब हम फसल बोते हैं उसके तुरंत पहले डालनी होती है, ठीक है। तो वो 2 टन पर एकड़ के हिसाब से हम फॉस्फो कंपोस्ट, जो हमने आपको बताया रॉक फास्फेट और गोबर को मिला के बनाते हैं, और लगभग 5 ट्रॉली के आसपास नॉर्मल कंपोस्ट देसी गाय के गोबर का सड़ा हुआ पचा हुआ ब्लैक ब्राउन कलर का खाद 5 ट्रॉली पर एकड़, ये हम बेसल डोज के रूप में स्टार्टिंग में फसल बोने से पूर्व खेत में नमी युक्त में डालते हैं। दूसरा, फिर जब फसल हमारी 15 से 20 दिन की हो जाती है तब हम हर 10 से 15 दिन के अंतराल में मटका खाद डालते हैं, जो कि एक लिक्विड खाद होती है जिसमें जो है 20 किलो गोबर, 20 लीटर गौमूत्र, 2 किलो उड़द की दाल का आटा, 2 किलो सरसों की खली और 2 किलो गुड़, इन सब को जो है घोल के हम रखते हैं 5 दिन तक, और 5 दिन के बाद इसे मैं थोड़ा सा पानी मिला के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा के और जो है इस्तेमाल करते हैं। तो ये मटका खाद 10 से 15 दिन के अंतराल में फसल उगने के 15 दिन बाद हर 15 दिन, हर 10 दिन में आप देते जाइए, तो आपको किसी भी तरह की और रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आकाश जी। जी आकाश जी। जी जी बोलिए बोलिए। डेचा मूंग सन्नाई उड़द एक साथ बुआई कर सकते हैं क्या? हाँ, मिक्स करके आप बो सकते हैं, लेकिन इन सबको 40 दिन के अंदर अंदर आपको खेत के अंदर वापस पलटना होगा। मिक्स करके भी बो सकते हैं और इंडिविजुअल भी बो सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। हेलो जी हेलो आकाश जी, हमको सवाल पूछने का है। हाँ आकाश जी, हाँ पूछिए पूछिए। सुनाते हैं वो किससे होता है? हाँ जी हेलो जी जी बोलिए बोलिए। आकाश जी। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हेलो जी जी सुन पा रहा हूँ, बोलिए आप। हाँ, हम गोवा से बात कर रहे हैं। आपने जो क्रॉप का हेलो हाँ हाँ आपने जो बात किया ना, वो सब क्रॉप यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के, गोवा के बारे में बात करो ना थोड़ा। देखिए, मैंने जो बात करी है वो पैन इंडिया बात करी है, ठीक है। आप जो भी फसलें आपके क्षेत्र में होती हैं उसके लिए हमने पूरी लिस्ट बना रखी है कॉम्बिनेशन की, वो लिस्ट हम आपको आपने जो बताया वो क्षेत्र का ये है, लेकिन इधर तो सुपारी, नारियल, काजू का ये होता है, क्रॉप होता है, उसके बारे में बताना चाहिए ना। देखिए, आप वो एक रूटीन क्रॉप है, ठीक है, वो वेजिटेबल्स क्रॉप नहीं है। हम अभी जिस मॉडल की बात कर रहे हैं वो वेजिटेबल फार्मिंग की बात कर रहे हैं। सुपारी और ये सब जो है ना कैश क्रॉप में आती हैं, तो इनका पैटर्न अलग है। भी गोवा में वो जो आप बता रहे हैं वो वेजिटेबल उगते नहीं है। देखिए, सब्जियां आपके गोवा में क्या पालक नहीं होती, क्या धनिया नहीं होती है? जी हेलो जी वो जो वेजिटेबल आपने को बताया जी तो हाँ हाँ हेलो हाँ हाँ बोलिए बोलिए। वो जो वेजिटेबल आपने बताया ना, वो सब वेजिटेबल गोवा में नहीं होते हैं। तो आपके वेजिटेबल अलग है। तो आपके गोवा में कौन सा वेजिटेबल होता है, आप हमें वो बताइए, मैं आपको बता देता हूँ कौन सी वेजिटेबल कहाँ लगा सकते हैं।
देखो इधर ज्यादा फेमस रहती है लाल भाजी, हम लाल भाजी बोलते हैं उसको। लाल भाजी इसमें होती है। के नीचे लगाइए। हाँ, अभी मैंने बताया कि आप इसमें पत्ती वाली जो सब्जी नीचे लगाएंगे उसमें मेथी लगा सकते, पालक लगा सकते, चौलाई लगा सकते, लाल भाजी लगा सकते, नोनिया लगा सकते हैं, चंदन बथुआ लगा सकते हैं, जो भाजी लगाना है वो भाजी लगा सकते हैं। नहीं ये आपको वो सब कुछ अभी आपने डिपार्टमेंट के साथ किया ना, तो उसका प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा लोगों को। हाँ तो दिखाऊंगा ना, आप बोलिए ना कि प्रैक्टिकल करके हमको दिखाइए तो दिखाऊंगा ना। हाँ अभी डिपार्टमेंट को भी बोलना पड़ेगा ना, डिपार्टमेंट सब ये ज्यादा थियोरेटिकल होता है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता है इधर। भाई प्रैक्टिकल होता है, करोगे तो होगा ना, आप आगे आओगे तभी ना कोई करेगा। अभी आप नहीं आओगे आगे तो कैसे करेंगे? तो प्रैक्टिकल होना चाहिए ज्यादा, यू शुड बी मोर प्रैक्टिकल देन थियोरेटिकल। भाई जो है ना प्रैक्टिकल भी होगा। आप जान रहे हैं अभी कोरोना की महामारी का दौर चल रहा है, हम सभी लोग आपस में नहीं मिल सकते हैं, इसलिए हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेके आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक बार बेसिक चीज समझ जाइए, जब आप बेसिक समझ जाएंगे और आप कहेंगे कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो निश्चित ही ये डिपार्टमेंट आपको प्रैक्टिकल शिविर भी अरेंज करा के देगा और प्रैक्टिकली सारा प्रोग्राम भी करा के देगा। निश्चिंत रहिए आप। जी जी। हाँ, ये 10 फुट के जो ट्रेंच बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं? 10 फीट का नहीं, ट्रेंच बनाते हैं एक्चुअली 2 फीट चौड़ा 2 फीट गहरा, खेत के चारों तरफ। जो हमारा जो खेत होता है, खेत का जब एंड पॉइंट होता है उस एंड पॉइंट पे ही हम खेत के चारों तरफ ट्रेंच बनाते हैं। ये ट्रेंच जैसे एक्सेस बारिश होती है, ज्यादा बारिश होती है, तो खेत में जो पानी का भराव होता है वो उसको ड्रेनेज करके नाली में ला देता है। तो हमारे खेत में ज्यादा पानी से फसल सड़ती गलती नहीं है और सुरक्षित हमारी फसल होती है इसके लिए। और पानी भी रिचार्ज होता है उससे, और मिट्टी भी बहने से बचती है। सारी मिट्टी सारा पानी जाके ट्रेंच में जाके गिरता है, हमारे खेत से मिट्टी पानी बाहर नहीं जा पाता है, इसलिए बनाते हैं वो। आकाश जी, ये हम ग्रीन शेड जो आपने बताया ऊपर लगाने के लिए, उसकी जगह ग्रीन हम नेट लगा सकते हैं जो मिलती है मार्केट से? जी बहन, इसमें ग्रीन नेट आप नहीं लगा सकते हैं। रीजन ये, क्योंकि ग्रीन नेट में ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है, हवा का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, एक उमस का माहौल क्रिएट होता है उसमें। तो उसमें क्या होगा कि फिर आप कुछ समय पे ही वेजिटेबल्स को उगा पाएंगे, और दूसरी बात उसमें 3 या 4 लेयर में खेती नहीं कर पाएंगे, फिर आप उसमें 1 या 2 ही फसल बड़े मुश्किल में उगा पाएंगे। इसमें जब हम घास ऊपर डालते हैं तो घास से क्या होता है, वेंटिलेशन प्रॉपर बना रहता है, हवा का आदान प्रदान लगातार बना रहता है, धूप प्रॉपर आती रहती है, और साथ में हम इस पे बेल वाली फसल को भी फैला देते हैं। ग्रीन नेट लगाएंगे तो बेल वाली फसल हमारी ऊपर नहीं फैल पाएगी, तो इसलिए ज्यादा बेटर है आप किसी भी तरह की घास का प्रयोग कर सकते हैं जो बारीक हो, 3 से 4 फीट की हाइट हो। तो सर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लानिंग है साइड में, वो आपने डिस्टेंस का वो भेज देंगे पीडीएफ पर, मैंने रिक्वेस्ट की थी, मेरे को नहीं मिल पाई अभी तक। कोई बात नहीं, थोड़ा मोबाइल पे ट्रैफिक ज्यादा होता है, आपको मिल जाएगी, आज शाम तक या कल तक मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहिए, मिल जाएगी, भेज दूंगा आपको। थैंक यू। और कोई सवाल हो आपके तो बताइए। आकाश जी, एक सवाल और। जी हमें देसी बीज कहाँ से मिलेगा? आपका मैनुअल आप डिटेल दे सकते हैं सर, ताकि हम उस हिसाब से खेत की तैयारी करवाएं। जी बीज देखिए, देसी बीज पर, इंडिजीनियस सीड्स पर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने करीब 44 से 45 देसी बीजों की वैरायटियों को हमने प्रिजर्व कर रखा है। आप अगर हमसे कोई बीज लेना चाहें तो आप व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, हम आपको वो बीज उपलब्ध करा देंगे, फिर आप उनका खुद बीज बनाइएगा और अपने यहाँ भी बीज बैंक बनाइएगा। और अगर मान के चलिए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बीज हमारे पास नहीं होते हैं, तो हम आपको जो देसी बीजों पर लोग काम कर रहे हैं, जो किसान काम कर रहे हैं, या जहां पर भी हैं उपलब्ध, उनको आपसे जोड़ देंगे, मिलवा देंगे, नंबर दे देंगे, तो आप उनसे बीज ले सकते हैं। जी, ऐसा मैंने इसलिए किया कि मैं पहली बार खेती वाले एग्री इनिशिएटिव पे जा रहा हूँ। आई एम हाईली इंस्पायर्ड बाय योर प्रोजेक्ट। तो मैं नौकरी छोड़ के अब इस पे आ रहा हूँ, तो मेरे पास बीजों की नॉलेज नहीं है और कहाँ से मिले, इसलिए मैंने पूछा कि एक बार के लिए आप मुझे पूरा बीज उपलब्ध करा सकते हो, वो चौलाई वाली भाजी का या ग्रीन लीफी का या पपीता का? जी
जी, सारा बीज उपलब्ध करवा देंगे जो हमारे पास है, और जो हमारे पास नहीं है उनके रिसोर्सेज हम आपको दिलवा देंगे। आप निश्चिंत रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। आप शुरू करिए, और जो भी आपको समस्या आती है या कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपने सवाल छोड़ सकते हैं। जी, अगला सवाल बताएं। आकाश जी नमस्कार। नमस्कार जी। आकाश जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं जो पूछा था वो गोबर और रॉक फॉस्फेट का पिट बना के भी कर सकते हैं, तो उसमें गोमूत्र छिड़काव करेंगे 15 दिन में तो वो बन जाएगा क्या? नहीं, गोबर का छिड़काव अलग चीज है। बेसिकली गोबर और रॉक फास्फेट को मिला के रखते हैं, वो अलग तरह की खाद बनती है। और जो लिक्विड रूप में हम घोल के खाद देते हैं वो अलग खाद है, उसे हम मटका खाद बोलते हैं। वो बेसिकली मटके में बनाई जाती है, लेकिन मटका नहीं हो तो प्लास्टिक के बर्तन में भी आप उसे बना सकते हो। कुल मिला के लिक्विड खाद अलग है, जो 10 से 15 दिन के अंतराल में आपको जमीन पे पानी के साथ में देना है, या फिर आपको जो है वैसे छिड़क देना है, और नहीं तो जो बेसल डोज वाली खाद है वो फसल बोने से पहले आपको लगानी है। हेलो आकाश जी। जी बताइए। आकाश जी। जी। अभी पानी का इरिगेशन कैसा करना, और 1 एकड़ के लिए कितना इंच पानी होना? देखिए, 1 एकड़ के लिए अगर आपके पास 1 इंच पानी की भी व्यवस्था है, ठीक है, और बल्कि आधा इंच पानी की भी व्यवस्था है, तो आधा इंच के पानी में भी आप इस काम को कर सकते हैं। पर आधा इंच पानी 24 घंटे का होना चाहिए, 24 आवर का होना चाहिए। इसकी जो रिक्वायरमेंट है इस मॉडल की, लगभग अगर सामान्य वेदर है तो लगभग 5 से 7 हजार लीटर पर डे आपको पानी की आवश्यकता पड़ेगी। हेलो आकाश जी। जी बताइए। जी, वो जो आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड आप जो बना के यूज करते हैं उसको प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे यूज करते हैं कि जब आप में पेस्ट लगता है आपके पौधों में आप तब इसको इस्तेमाल करते हैं? देखिए, एक ही फॉर्मूले को हम दोनों तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हमें पता होता है कि जब उमस का तापमान बनता है, मतलब तेज बारिश होने के बाद तेज धूप निकलने के बीच का जो तापमान होता है, उसमें हमें पता है कि मकड़ी लगती है, थ्रिप्स लगती है, माइट लगती है। तो उसकी जो दवाई है उसका हम 15 दिन पहले या 10 दिन पहले हम पहले ही ट्रीटमेंट करके दे देते हैं, ताकि जो है ना जो कीड़े होते हैं उनका प्रभाव हमारी फसल में जो है ना न्यूनतम हो जाता है। और अगर फिर जब फसल में कीड़े आ जाते हैं उसके बाद आप स्प्रे करते हैं तो फिर वो पूरी तरह से क्योर हो जाती है, आपकी फसल में क्षति नहीं पहुंच पाती है। लेकिन कीड़े के लिए सबसे पहले जो होता है वो मिट्टी की डाइट होती है। आप मिट्टी का जो संतुलित भोजन है, जो पूरी डाइट है, वो पहले आप दीजिए। अगेन आप जो है ना सीड को देसी इस्तेमाल करिए, फिर उसके बाद प्रिवेंट जो दवाई है वो स्प्रे करिए, और फिर आने के तुरंत बाद स्प्रे करिए। अगर ये 3-4 तरह के फार्मूले आप अडॉप्ट करते हैं तो कीड़ों से पूरी तरह से आप सुरक्षित हो जाते हैं। नमस्कार जी। हमारे जो बीज यूज होने हैं वो क्या पर एकड़ कितने क्वांटिटी में बीज यूज होते हैं उसका इन्फॉर्मेशन मिल सकता है क्या? जी मिल जाएगा, आपको हम व्हाट्सएप पे दे देंगे। सभी तरह के बीजों की क्वांटिटी अलग अलग होती है। जैसे पपीता है, कुल 205 पौधे 1 एकड़ में लगते हैं, और जो हमारी ये लता वाली जो फसल है ये करीब 1400-1500 लगते हैं। और इसके बाद जो है हमारी जो पत्ती वाली सब्जी होती है, अगर मेथी बोते हैं तो